बाप रे बेटे और रुकदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको सलामती हासिल हो। आज की पहली तिलावत इशाया 65 बाब में से ली गई है और वहां पर बयान किया गया है कि फिर कभी रोने की सद साला और नाला करने की आवाज ना सुनी जाएगी। इशाया नबी अब्दी जिंदगी की बात कर रहे हैं। इशाया नबी नए यरूशलेम की बात कर रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल भी गम ना होंगे और ना रोना होगा। और कहा गया है, लिखा गया है कि वहां पर नौजवान 100 साल तक बूढ़े ना होंगे और बूढ़े कभी बीमार ना होंगे, क्योंकि वो खुदा जो हमें अबदी जिंदगी बख्शेगा। आज का ज़बूर 29 है। जमायती जवाब है, खुदाउन मैं तेरी ताज़ीम करूंगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। नारा हमद है, मेरी जान खुदाउन की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ क्योंकि खुदाउन के पास शफकत और कसरत से फिदिया है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 4 बाब। अपने घर जा, तेरा बेटा जीता है। आज की अंजील मुकद्दस में मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह सामरिया से होते हुए जलील में गए हैं और जब वहाँ पर गए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले एक मौजज़ा किया है। और वो मौजज़ा क्या किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया है और उसके बाद यीशु ने सिर्फ नज़र की है तो पानी जो है वो मैं में तब्दील हो गया है। और वहाँ पर ही एक सर रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद है जो यीशु से कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, अगर तू चाहे तो उसे शिफा दे सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। और अभी वो सर रिश्तेदार रास्ते में ही था कि उसके गुलाम ने उसे आकर पैगाम दिया कि तेरा बेटा जीता है, तेरा बेटा शिफा हासिल कर चुका है। तो उसने उससे पूछा कि कौन से घंटे में उसने शिफा हासिल की है। तो उसने कहा कि 7वें घंटे में। तो वो समझ गया कि यीशु ने उसे शिफा बख्शी है। मेरे अजीजों, वो और उसका पूरा घराना जो है यीशु पर ईमान लेकर आया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पहले कहा है कि जब तक तुम करिश्मे और करामात ना देखो तो तुम हरगिज ईमान ना लाओगे। फिर वो और पूरा घराना जो है यीशु पर ईमान लाता है। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को ही अपना सब कुछ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों के मुताबिक हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत है। आमीन।